नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं वॉच लिस्ट की। वॉच लिस्ट हम क्यों बनाते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, वॉच लिस्ट बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मान लिया 100 स्टॉक्स हैं जो हमें वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं, तो वो तो हमारी आंखों के सामने दिखाई देंगे, लेकिन अगर वो याद करने पड़े तो कितना मुश्किल है। हम याद ही नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम 20 स्टॉक या 25 स्टॉक या 30 स्टॉक हम याद कर लेंगे, लेकिन 100 स्टॉक्स याद करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब हम वॉच लिस्ट बना देते हैं तो 100 के 100 स्टॉक हमारी आंखों के सामने होते हैं, हम उन्हें आराम से देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम वॉच लिस्ट में उन स्टॉक्स को शामिल करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और जो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना रही होती है कंपनी, ऐसी कंपनियों को हम शामिल करते हैं। वॉच लिस्ट बनाने से हमें पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक सपोर्ट पे चल रहा है, कौन सा रेसिस्टेंस पे चल रहा है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है। बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए वो स्टॉक को चुनने के लिए जिसके अंदर हम पोजीशन बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अब मैं लेकर के चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि कैसे हम अच्छे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद बहुत आसानी से ट्रेड बनाते हैं और प्रॉफिट इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये बहुत सारी देखो वॉच लिस्ट दिखाई दे रही होगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये बहुत सारे स्टॉक्स मैंने ऐड किए हुए थे बहुत पहले के, अभी के नहीं है ये। अब ये सारे चार्ट इसके अंदर जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसके चार्ट दिखाई दे जाएंगे। अब वॉच लिस्ट कैसे बनाई जाती है, हर किसी डीमेट अकाउंट के अंदर ना अलग अलग तरीका होता है बनाने का, ठीक है ना। तो आप यूट्यूब पे सीख लेना, आपका कौन सा भी अकाउंट है, ठीक है ना, उसमें देख लेना। अब ये देखते हैं कि वॉच लिस्ट बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं। अब जैसे मान लिया ये स्टॉक है, अब लोग कहते हैं ना कि हम केवल 10 सेकंड ही देखते हैं और 10 सेकंड के अंदर ही हम समझ जाते हैं कि क्या स्टॉक के अंदर है और कैसे हम उसके अंदर ट्रेड बनाएं। तो उसके अंदर देखो दोस्तों सिंपल है। मैंने डे कैंडल पे खोली, देखो ये डे दिखा रहा है, डी का मतलब था 1 डे, है ना। एक कैंडल जो है ना, ये जो एक कैंडल है जो दिखाई दे रही है ये एक दिन की एक कैंडल है और एक दिन की एक कैंडल ही लगाना आप, ठीक है ना। 1 डे की, 1 वीक की और 1 मंथ की कैंडल, इन पे ही लगाना। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब देखो मैंने ना चूज़ कर रखा ऑलरेडी मूविंग एवरेज ट्रिपल। मूविंग एवरेज ट्रिपल को आप सेलेक्ट कर लेना। अभी क्या देखो ये ऐसे दिखाई दे रही है, इसकी हम सेटिंग करते हैं। सेटिंग करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट में जाएंगे। ये 14 है, 14 की जगह 50 कर देंगे, 21 की जगह कर देंगे हम 100 और 35 की जगह कर देंगे हम 200, ठीक है ना। ये 200 कर दिया। अब स्टाइल को क्या करते हैं, पहली वाली को ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरी वाली को थोड़ा सा हम मोटा कर देते हैं इसको, और तीसरी वाली को हम कलर थोड़ा चेंज करके ग्रीन कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा मोटी लाइन कर देते हैं इसकी। अब आराम से मैं दिखाई भी देगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाली 50 डेमा, फिर 100 डेमा और ये 200 डेमा की लाइन हो गई, ओके। अब हमें क्या करना है, देखो बहुत सारे स्टॉक दोस्तों ऐसे होते हैं जो डे कैंडल पे 50 डेमा, 100 डेमा और या 200 डेमा पे सपोर्ट लेते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो वीकली कैंडल पे सपोर्ट लेते हैं, 50 डेमा, 100 डेमा या 200 डेमा पे। मतलब डेमा तो वही चलती हैं, लेकिन ड्यूरेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मतलब वो कैंडल वीक की बन जाएगी, मंथ की बन जाएगी या डे की बन जाएगी। वो किस पे सपोर्ट लेती है वो देखते हैं। वो अलग अलग स्टॉक की अलग अलग कहानी है, ठीक है ना। अब जैसे मझगांव डॉक को हम देख रहे हैं, ठीक से। मझगांव डॉक में क्या है, ये सपोर्ट ले रहा है कहीं पे, देखो पहले इसने डे कैंडल पे 50 डेमा को तोड़ा और 100 डेमा पर सपोर्ट लिया, 100 डेमा पर सपोर्ट ले रहा है, 100 डेमा को सपोर्ट को तोड़ा, फिर 200 डेमा को नीचे गया और उसके बाद से फिर दोबारा से 200 डेमा पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। अगर इसे हम वीकली कैंडल करके देखें तो वीकली कैंडल पे क्या हो रहा है, सीधा ये 50 डेमो पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। वीकली कैंडल है, देखो वीकली कर दी हमने, 200 डेमो पर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर गया, फिर ये 200 डेमो के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो स्टॉक्स की ना अलग अलग प्रवृत्ति होती है, अपनी अपनी चाल होती है कि कोई 100 डेमो पर सपोर्ट लेता है, मतलब वीकली कैंडल पे, कोई डे कैंडल पे, कोई मंथली कैंडल पे। अब देखते हैं IRFC कहाँ पर सपोर्ट लेता है। देखो IRFC वीकली कैंडल पे सपोर्ट लेता है, वो दिखाई दे रहा है, नहीं वीकली कैंडल से तो ऊपर ही चल रहा है बहुत ज़्यादा। इसे हम क्या करते हैं, डे पे करके देखते हैं। अब डे पे हमने डे पे हमने किया तो इसने क्या, ये क्या कर रहा है, 50 डेमा को ब्रेक करके 100 डेमा पे सपोर्ट लिया, उसके बाद दोबारा से 50 डेमा और 100 डेमा दोनों पास में आ गए, यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। दोस्तों, जब भी आप देखोगे ना किसी भी स्टॉक को, देखो इसको देख रहे हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, देखो ये क्या है, यहाँ पर 50 डेमो पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, 50 डेमो पे फिर सपोर्ट लिया, अब ये ऊपर ही जा रहा है। ये जब भी दोबारा से 50 डेमो के आसपास सपोर्ट लेगा, हम दोबारा इसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर कैनरा बैंक को देखते हैं। कैनरा बैंक 50 डेमो को ब्रेक करके आया, 100 डेमो पे सपोर्ट ले रहा है। दोस्तों जब भी, और देखो पहले ये 50 डेमो पे सपोर्ट ले रहा था, 50 डेमो पे सपोर्ट लिया, फिर भी यहाँ पर भी 50 डेमो के आसपास ही है, ये भी 50 डेमो के आसपास ही है, यहाँ पर देखो 50 डेमा के आसपास, ये 50 डेमा के आसपास। इस बार इसने 50 डेमा को ब्रेक किया और 100 डेमा पे सपोर्ट लिया। तो दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक लगातार
सपोर्ट लेता जा रहा है 50 डेमो पे, 50 डेमो पे लेता जा रहा है। जैसे ही 50 डेमो पे आए अपनी पोजीशन बना लो और प्रॉफिट एंजॉय करो। लेकिन जैसे ही वो 50 डेमो को ब्रेक करके नीचे जाता है ना, 2-2.5% के आसपास का अपना स्टॉप लॉस लगाओ और लेके निकल लो। 2-2.5% के आसपास का लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट इसके अंदर बहुत अच्छे खासे होते हैं। ऊपर 10%, 20% के आसपास का प्रॉफिट होता है। जैसे ही 2-4-5% का प्रॉफिट आपको होने लगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपनी निकालना शुरू कर दो, पार्शियली प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दो। जैसे ही आपको लगने लगे कि हाँ नीचे गिर रहा है, अपना 100% प्रॉफिट बुक करो और निकल लो। और हाँ, जैसे ही मान लिया आपने 50 डेमो पे यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई है, यहाँ पर सपोर्ट ले ही नहीं रहा है। जब सपोर्ट ले ही नहीं रहा है तो यहाँ पर पोजीशन बन नहीं सकती। लेकिन अगर आपने फिर भी बना ली तो ये सपोर्ट टूट चुका है, टूट गया तो लेके निकल लो अपना स्टॉप लॉस। यहाँ पर देखो 100 डेमो पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर दोबारा से पोजीशन बन सकती है इसके अंदर। अगर ये 100 डेमो को ब्रेक करके जाता है, 2-2.5% नीचे रखो अपना स्टॉप लॉस और लेके निकल लो स्टॉप लॉस को। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो अपने प्रॉफिट को एंजॉय करो। यही होता है दोस्तों। साउथ इंडियन बैंक को देखो, अब ये देखो सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा, इसने 100 डेमो को भी ब्रेक कर दिया। अब देखते हैं ये वीकली पे लेता है नहीं लेता। ये मैंने पहले कभी लाइन खींची हुई थी, इसकी चैनल बनाया था। देखो ये वीकली कैंडल पे 50 डेमो के ऊपर ही चल रहा है। जैसे 50 डेमो यहाँ पर आए, वीकली कैंडल पे सपोर्ट ले, पोजीशन बना सकते हो आप इसके अंदर। ईज माई ट्रिप को देखते हैं, ये तो नहीं ले रहा है कहीं पे। CESC को देखते हैं, ये डे कैंडल पे देखते हैं। CESC 1 डे पे देखो, ये डे कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है। 50 डेमो के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर गया, 50 डेमो को ब्रेक किया, 100 डेमो के ऊपर से जैसे ही जा रहा है यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर ले लो। दोबारा से नीचे आए 100 डेमो पे या 50 डेमो पे, जहाँ पर भी सपोर्ट लेना कोई भी स्टॉक, वहाँ पर आप ले सकते हो। येस बैंक देख लो, लगातार ये ले रहा था 100 डेमो पे, 100 डेमो को ब्रेक किया। अगर 200 डेमो पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर पोजीशन बन सकती है। अब ये देखते हैं हम HDFC बैंक को देखते हैं। HDFC बैंक कहाँ लेता है? उत्तरी, ये तो कहीं पर सपोर्ट लेता है वो दिखाई नहीं दे रहा। डे पर तो कहीं दे रहा है, देखो 200, 100, 50 सबको ब्रेक कर दिया इसने नीचे। अब देखते हैं ये वीकली पे लेता है क्या? वीकली पे भी नहीं ले रहा है। 50 को भी तोड़ दिया, 100 को भी तोड़ दिया, 200 को भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो ना तो ये वीकली पे ले रहा है ना डेली पे ले रहा है। अब देखते हैं मंथली कैंडल पे लेता है नहीं लेता। देखो 1 मंथ पे डाल दिया मैंने, ये 1 मंथ की कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है। देखो यहाँ पर भी 1 मंथ की कैंडल के आसपास सपोर्ट लिया है, ऊपर गया, लगभग यहाँ पर भी 1 मंथ के आसपास सपोर्ट लिया है। और इस वक्त भी जहाँ पर ये चल रहा है 1 मंथ की कैंडल पे ही सपोर्ट ले रहा है। मतलब ये डेली वीकली पे सपोर्ट नहीं ले रहा है, 1 मंथ की कैंडल पे सपोर्ट लेता है। मतलब जितनी बड़ी कैंडल उतना बड़ा सपोर्ट और उतने ही बड़े प्रॉफिट्स भी होते हैं इसके अंदर। दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी आप वॉच लिस्ट बनाते हो ना, तो ऐसा नहीं कि केवल डे कैंडल पे ही आप देख रहे हो कि भाई सपोर्ट तोड़ के निकल गया, नहीं यार अब बाहर निकल जाओ। नहीं, आप देखो ये सपोर्ट लेता कहाँ पर है। डे वाली कैंडल पे लेता है, वीकली कैंडल पे लेता है या मंथली कैंडल पे लेता है। हर स्टॉक की ना अपनी अपनी चाल होती है, अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। तो जो डे कैंडल पे लेता है उस पर डे कैंडल पे अपनी पोजीशन बनाओ, जो वीकली कैंडल पे सपोर्ट लेता है उस पर वीकली कैंडल पे सपोर्ट अपनी पोजीशन बनाओ, और जो मंथली कैंडल पे सपोर्ट लेता है उस पर मंथली कैंडल पे अपनी पोजीशन बनाओ। तो दोस्तों ये होता है तरीका अपनी पोजीशन बनाने का। और जैसे ही अगर उस सपोर्ट को भी, जो इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसे मंथली कैंडल वाले की कोई भी सपोर्ट है, चाहे वो 50 डेमा है, 100 डेमा या 200 डेमा, अगर उसको ब्रेक करके निकलता है तुरंत बाहर निकल जाओ। सपोर्ट टूटे अपने को मार्केट में रुकना नहीं है, बस निकल जाना है स्टॉप लॉस लेके। लेकिन अगर सपोर्ट लेता है तो हमें अपनी पोजीशन जरूर बनानी चाहिए और अपने प्रॉफिट एंजॉय करने चाहिए। दोस्तों आज हमने सीखा कि वॉच लिस्ट बना के हम कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स मेमोराइज़ करना तो बहुत मुश्किल है। अगर मेमोराइज़ कर भी लेते हैं तो बार बार क्या टाइप करके देखेंगे कि कौन सा स्टॉक कैसा है? नहीं, वॉच लिस्ट में हम क्या करते हैं, बस एक क्लिक करते हैं और वो स्टॉक सामने आ जाता है और उसको हम देख लेते हैं क्या वो सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, पोजीशन बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों वॉच लिस्ट केवल एक टूल ही नहीं है, बल्कि एक आदत है जो हर सफल ट्रेडर के अंदर होनी ही चाहिए। अगर आप सफल ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए। आपको अच्छे और फंडामेंटल स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड जरूर करना चाहिए। दोस्तों नहीं पता कि कौन सा स्टॉक कब और कहां पर सपोर्ट पर चल रहा है। जब भी वो सपोर्ट पर चल रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप तुरंत कैच कर सकते हो और उसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हो और मोमेंटम कैच करके आप निकल सकते हो। तो दोस्तों ये एक अच्छी आदत है और हम सभी के अंदर वॉच लिस्ट बनाने की आदत होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपके लिए फ़ायदेमंद है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम।